हसद में मारा कई बार उनको, मेरे भाई को, मेरे लड़के को जो है धमकी मिल रही, मारा जा रहा। बताइए हम लोग कहाँ जाए गरीब आदमी जो। 10 महीने हो गया हम लोग चक्कर काट रहे हैं, ऊपर से हमको धमकियाँ मिल रही है। अब बताइए हम सर क्या करें, आप बताइए। हाँ, आपका लड़का अगर डिग्री की पढ़ाई करके फर्जी मार्कशीट मिल जाए तो आप क्या करेंगे, आप हमें ये बताइए जो है। 10 महीने इस पूरे प्रकरण को चलते हुए हो गया, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। राजस्थान के पिलानी में जिसकी मार्कशीट दी थी सीधा यूनिवर्सिटी की, उससे हम लोग कांटेक्ट किए तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमारी कोई ब्रांच उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही है। करके दिखाइए, एक पिता की आंखों का वो दर्द है जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता था। हम इतना परेशान है तो हम कर्ज लेके सर लड़के को जो है पढ़ा लिखा रहे हैं। ठीक है, फर्जी है, अगर तुम्हें फर्जी लग रहा है जाओ जो करना हो कर लो। धरना प्रदर्शन देंगे आप? जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग 10 महीने से न्याय मांग रहे हैं, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन कोई भी आज तक हम लोग का सपोर्ट नहीं किया, बल्कि हम लोग को परेशानी किए हैं कि फर्जी डिग्री देगी। ये छलकते आंसू ये बता रहे हैं कि किस तरीके से न केवल इस बच्चे का सपना तोड़ा गया है बल्कि इस परिवार का सपना तोड़ा गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बैनर टांगा गया है जिस पर लिखा है कि जालसाजों को गिरफ्तार करो, फर्जी डिग्री देने वालों को गिरफ्तार करो। ये बोर्ड आप देख सकते हैं और इसके बाद जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं वो तमाम ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये बच्चे वो बैठे हुए हैं जिनके साथ डी फार्मा डिग्री के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया, और इनका कहना है, इस बोर्ड के हवाले से बता रहे हैं कि 10 महीने इस पूरे प्रकरण को चलते हुए हो गया, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है, आखिर सुल्तानपुर की पुलिस इन आरोपियों के सामने क्यों इतना विवश और लाचार नजर आ रही है, ये सोचने का विषय है। फिलहाल आज नौबत ये आ गई है कि ये बच्चे इंसाफ की मांग करते करते धरने पर बैठ गए हैं, इसलिए हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर आशीष बिन नाम मेरा। क्या दिक्कत आ गई? सर हम लोग डी फार्मा किए थे रामबरन पीजी कॉलेज में संचालित एसएस पैरामेडिकल से। तो उसमें हम लोग 2021 में एडमिशन लिए थे। उसके बाद हम लोग का 2023 में कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग को कॉलेज की तरफ से मार्कशीट दिया गया, तो वो मार्कशीट हम लोग लेके गए। हम सोचे कंप्लीट हो गया हम लोग का, अब चलते हैं फिर ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो पीसीआई लखनऊ में हम लोग गए, ग्रीन कार्ड अप्लाई किए, हम और ये हमारे सहपाठी हैं स्वप्निल सोनी। तो हम दोनों लोग गए तो वहाँ पे ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए, तो उल्टा हम लोग को ही वहाँ पे बैठा लिया गया कि बोले कि तुम लोग ही जालसाजी कर रहे हो। हाँ, तो उसके बाद हम लोग वहाँ से किसी तरह से हाथ गोड़ जोड़ के सिफारिश करके बच के वहाँ से निकले। उसके बाद कॉलेज में आए, कॉलेज के प्रशासक, प्रबंधक, संचालक, सबसे बड़े बाबू सबसे बताए, प्रज्वल मिश्रा, अमर सिंह, संजय सिंह, अजय सिंह सबसे बताए। तो लोग बोले कि नहीं मार्कशीट फर्जी नहीं है। तो हम कहे सर ये तो पीसीआई ने बोला है मार्कशीट तो फर्जी है। तो बोले कि नहीं फर्जी नहीं। हम कहे ठीक है सर, एक प्रमाण और आपको देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जीमेल के माध्यम से राजस्थान के पिलानी में जिसकी मार्कशीट दी थी सीधा यूनिवर्सिटी की, उससे हम लोग कांटेक्ट किए तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमारी कोई ब्रांच उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही है। तो उसके बाद हम लोग उनको वो चीज़ दिखाए तो बोले कि ठीक है फर्जी है, अगर तुम्हें फर्जी लग रहा है जाओ जो करना हो कर लो। जी आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं आप लोग? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? स्वप्निल सोनी। स्वप्निल, कब तक धरना प्रदर्शन देंगे आप? जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग देते रहेंगे। कितने दिनों से न्याय की मांग कर रहे हैं? हम लोग 10 महीने से न्याय मांग रहे हैं, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन कोई भी आज तक हम लोग का सपोर्ट नहीं किया, बल्कि हम लोग को परेशानी किए हैं। कैसे परेशान किया आप लोग? परेशानी इसलिए किए हैं क्योंकि इनके दामाद हैं वो हैं COCD थे, प्रशांत सिंह उनका नाम है। इसीलिए हम लोग को और ज़्यादा परेशान किया गया। हम लोग उनका ट्रांसफर हो गया? हमें नहीं पता था। हाँ, यानी अभी तक न्याय नहीं मिला आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या नाम हुआ आपका? प्रशंक सिंह। आपके साथ भी फर्जीवाड़ा हुआ? जी। क्या फर्जीवाड़ा हुआ? डी फार्मा की फर्जी डिग्री देगी। कौन लोग दे दिए? प्रबंधक अजय सिंह, संजय सिंह, अमर सिंह, प्रज्वल मिश्रा। कब तक बैठे रहोगे यहाँ? यहाँ जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? अतीकुर रहमान। क्या दिक्कत आ गई आपको? सर मैंने भी डी फार्मा किया था इन लोग के साथ में ही, फर्जी डिग्री दे दी है। आपको भी फर्जी डिग्री दे दी? जी हाँ। तो ये बताओ कितना रुपया जमा किया था उसके लिए? सर हम लोगों ने 1.5 लाख रुपया दिया था। 1.5 लाख रुपए दिए थे? जी। तो वो पैसा वापस नहीं किया ये लोग? मैं 1 रुपया भी नहीं दिया आज तक कभी। क्या कह के वापस नहीं किया? बोलते हैं कि जो करना है कर लो जाके, 1 रुपया नहीं देंगे। तो ये जो लोग आपके साथ बैठे हुए आपके परिवार के लोग हैं? जी, क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम कन्हैया लाल है। हमारे भतीजा हैं। अच्छा जी। क्या हुआ था, क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि अब लड़के को हम पढ़ा लिखा रहे थे मेहनत मजदूरी करके। और पढ़ाई कोर्स पूरा हो गया। कोर्स पूरा होने के बाद जब इनको मार्कशीट मिली तो पता लगा फर्जी मिल गया। फर्जी मिल गया तो अब ये हम कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, किसी का चक्कर काट रहे हैं। उसके बाद स्कूल में मैनेजर या प्रबंधक को बताया गया कि आप फर्जी मार्कशीट दे रहे हैं, तो वो जो धमका रहे हैं
अच्छा, धमकाता भी है? सिर्फ धमका रहे हैं। हमारे भाई जो है गिरफ्तार हुए, मारे गए, और मेरा बड़ा भाई बेटा भी मारा गया जो है। और क्या, पुलिस प्रशासन ने मारा कई बार उनको, मेरे भाई को, मेरे लड़के को जो है धमकी मिल रही, मारा जा रहा। आप बताइए हम लोग कहाँ जाए, गरीब आदमी जो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह तो लड़के को पढ़ाया, किसी चलो कमाए खाएगा, हम लोग को थोड़ा आराम मिल जाएगा। और 10 महीने हो गया हम लोग चक्कर काट रहे हैं, ऊपर से हमको धमकियाँ मिल रही है। अब बताइए हम सर क्या करें, आप बताइए। हाँ, आपका लड़का अगर डिग्री पढ़ाई करके फर्जी मार्कशीट मिल जाए तो आप क्या करेंगे, आप हमें ये बताइए जो है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस कोई कार्रवाई सर नहीं कर रही है जो है। तो आप लोग कब तक धरना प्रदर्शन करेंगे? अब जब तक हमें इसका न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम बैठे रहेंगे जो है। गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ नहीं, बिल्कुल जो है कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आप जूम करके दिखाइए, एक पिता की आंखों का वो दर्द है जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता था। हम इतना परेशान है कि हम कर्ज लेके सर लड़के को जो है पढ़ा लिखा रहे हैं। और क्या जो है, किस तरह से हमने पढ़ाया अपने लड़के को हम ही जान रहा हूँ। कर्ज और सूद से पैसा लेके इसकी पढ़ाई के लिए मैं कोशिश किया जो है। लड़का पढ़ लिख के तैयार हो जाएगा, दुकान करेगा, डॉक्टरी करेगा तो हमें लोगों को आराम मिल जाएगा। हाँ, और लड़का जो पैसे गया तो गया, ऊपर से हमें धमकियाँ मिल रही। बताइए, लड़का मार दिया जाएगा तो हमारा वारिस कौन होगा, कौन देखेगा हमें, आप बताइए हमको। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इनका ये भतीजा बगल में बैठा हुआ है जिनको इन जालसाजों के द्वारा फर्जी डिग्री दे दी गई। और ये आंखों का दर्द आप देखिए कि ये छलकते आंसू ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ना केवल इस बच्चे का सपना तोड़ा गया है बल्कि इस परिवार का सपना तोड़ा गया है, इस पिता का सपना तोड़ा गया है, इनके चाचा का सपना तोड़ा गया और वो परिवार बिखर के रह गया है। जिस बच्चे के लिए इन लोगों ने सपना देखा था कि हम इसको कुछ बड़ा बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, आज वो बच्चा अपने डिग्री के लिए न्याय की मांग कर रहा है। और ये पिता और ये चाचा, उनके परिवार के लोग, उनकी माता बैठकर यहाँ रो रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आज यहाँ सोचिए कि जिस बच्चे का भविष्य नष्ट कर दिया गया हो, वो बच्चा आज धरने पर बैठ करके अपने भविष्य की मांग कर रहा है, अपने भविष्य के लिए न्याय की मांग कर रहा है। क्या यही योगी आदित्यनाथ सरकार, यही प्रशासन चला रही है सुल्तानपुर में? क्या यही होगा? जी बताएं सर। हम लोग यहाँ तब तक रहेंगे जब तक सर इन लोग की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। और हमारा जो 4 साल बर्बाद हुआ है, उसके बाद अभी हम लोग 2 साल और डी फार्मा करेंगे। 2 साल फिर से करना पड़ेगा, 2 साल और लगेगा उसमें। हम लोग को 6 साल का मुआवजा मिलना चाहिए और हम लोग का लाइफ सिक्योर होना चाहिए। और हम लोग का जान मान का खतरा है, वो सुरक्षा मिलना चाहिए हम लोग को। अगर कुछ हम लोग को होता है, इतने लोगों में से किसी को कुछ होता है, उसके जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन ही, वो कॉलेज ही होगा। अच्छा जी, ठीक है। तो आपका क्या नाम हुआ? कुंवरलाल सर। आप किसके परिवार के हैं? सर आशीष बिंद के चाचा हम भी हैं। तो आप भी धरने पर बैठे? हाँ साहब, हम कब तक बैठे रहेंगे? सब जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक बैठेंगे साहब। हम भी ये अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करना चाहते थे, लेकिन बच्चे के भविष्य को इन लोगों ने नष्ट कर दिया। और पीछे वो बैनर आप देखिए, जूम करके दिखाइए, उस बैनर को जरा दिखा दीजिए। ये वो पीछे बैनर टंगा हुआ है जिस पर लिखा गया कि मुकदमा संख्या 237/24 धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी में दर्ज होने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस वजह से ये तमाम लोग, आज शाम का वक्त हो गया है और ये लोग कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गया प्रसाद। गया प्रसाद। आप किसके परिवार के हैं? आशीष बिंद के चाचा हैं। आगे कब तक बैठे रहेंगे धरने पर? अब सर जब तक न्याय नहीं मिल जाए तब तक बैठे रहेंगे। कोई आया अधिकारी यहाँ पूछने? अभी तक कोई नहीं आया सर, कोई पूछने नहीं आया? कोई नहीं आया। सोचिए कि ये बच्चे पहले पढ़ाई के लिए मेहनत करते हैं, फीस जमा करते हैं, फिर इनका सपना होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे। लेकिन आज ये बच्चे देखिए सड़क पर किस तरीके से अपने भविष्य को बचाने के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, वो भी डीएम साहब के बिल्कुल ऑफिस के ठीक सामने। ये सोचने का विषय है कि आज जो बच्चे डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते थे, आज वो बच्चे धरना प्रदर्शन करके यहाँ बैठे हुए और न्याय की मांग कर रहे हैं। और ये लोग ये बता रहे हैं कि अभी तक इन लोगों के पास कोई नहीं आया है और ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर। हमने पूछा कब तक आप करेंगे? अभी सर आए हुए हैं इन लोगों के पास में, और हमने पूछा कि आप लोग कब तक धरना प्रदर्शन करेंगे? तो ये लोग कह रहे हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। अब देखना ये होगा कि सुल्तानपुर प्रशासन इन लोगों के साथ क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी सुल्तानपुर।